कहाँ ऐसे योगी हैं, कहाँ ऐसे मोदी हैं जिनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग अपनी जनता के साथ कैसा दुष्व्यवहार कर रहे हैं। क्या राजा को अपनी जनता की बात नहीं सुननी चाहिए? मौत पे मौत होती चली जा रही है और ये अपना स्टार नाइट मनवा रहे हैं। हाँ, ये क्या है ये? हाँ, मैं तो यही कहूँगा, ये बे औलादों की सरकार है और जिसकी औलाद होती है उसी को दर्द होता है। बे औलाद को क्या दर्द होगा? और तभी इनको किसी का दर्द समझ में नहीं आ रहा और जल्दी आपको देखने को मिलेगा ये सरकार दिवालिया घोषित हो जाएगी। मैंने कई टीवी चैनलों पे इस बात को कहा है, आपके भी चैनल पे मैं इस बात को कह रहा हूँ। बहुत जल्द दिखेगा कि ये सरकार दिवालिया घोषित हो गई। पोल खुलेगी। अगर ये कुछ लंबे समय तक किसान बैठ गए ना, तो सरकार ने जितना कुछ इस देश में गोलमाल किया है, किसी सरकार ने इतने बड़े घोटाले नहीं किए होंगे जितने बड़े घोटाले इस भारतीय जनता पार्टी ने किए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं राम सेना के प्रमुख विष्णु विनोदम महाराज जी। आप लगातार इन्हें टीवी डिबेट शो में आप देखते रहते होंगे, बड़े चैनलों पे देखते होंगे, तो इसीलिए आज हमने सोचा कि जब इतना बड़ा देश से मुद्दा चल रहा है और राम सेना के प्रमुख होने के नाते इनका क्या महत्व होता है, क्या तात्पर्य बनता है इस किसान आंदोलन के बीच में। क्योंकि जिस तरीके से किसान भाई जो हैं लगातार 40-45 दिनों से जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर, दिल्ली के सीमाओं पर जो है डटे हुए हैं, उसको लेकर के राम सेना के प्रमुख विष्णु विनोदम महाराज जी का क्या कहना है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर DS4 न्यूज़ में। कैसे आप देखते हैं कि किसान भाई लगातार 40-45 दिनों से डटे हुए हैं, 60 से ज़्यादा जो है किसान भाई शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार जो है वार्तालाप पे वार्तालाप कर रही है और विफल हो रही है। क्या आप बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। और ये जो सरकार है, ये कहीं से भी कहीं तक किसी के भी हक की बात नहीं कर रही। आप देखोगे सारे देश के संसाधनों को इन्होंने बेच दिया। 70 साल की बात करते थे, मात्र 7 साल में, अभी वो 7 साल पूरे नहीं हुए इनके, मात्र 7 साल में इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब बची थी किसानों की बात, तो आखिरी ये किसानों पर भी आकर के बैठ गए। तो सोनू जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश को ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तबाह करने के लिए आई है, बर्बाद करने के लिए आई है। लेकिन यहाँ एक देखने की बात सामने आई है कि कुछ किसान सरकार के पास जाकर के उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी मिठाई खाई सरकार की, लेकिन यहाँ पर सरदार जो है अड़के बैठ गया है। और मैंने पहले भी कहा था, 2014 से इस बात को कह रहा हूँ और 2014 से नहीं, इतिहास भी इस बात को कहता है कि सरदार एक ऐसी कौम है जो कभी नहीं बिक सकती और हमें नहीं, पूरे देश को उस पर भरोसा है। और सरकार भी इस बात को जानती है कि इनको चाहे कितने भी किसानों की मौत हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। रही बात बाकी के किसानों की, तो मेरे हिसाब से ये लोग सब बिक चुके हैं। अब सिर्फ सरदारों के ऊपर सारा देश का दामोदार है और वो बखूबी अपनी इस भूमिका को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन महाराज, एक सवाल है यहाँ पे कि आपके सामने भी और हम सभी के सामने जो है 8 बार वार्ता जो है वो फेल हुआ है, विफल ही रहा है। बार बार किसान भाई ये कह के जाते हैं कि हम जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है हम घर नहीं जाएंगे। उधर जो सरकार ये बार बार कह रही है कि हम जो है इस बिल को रद्द नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है कृषि मंत्री जी का ये कहना कि किसान भाई एक अलग विकल्प लेकर के आए, ऐसे अड़े ना रहें, ये क्या दर्शाता है, किस तरीके से क्या होता है? देखिए, ये लोग बड़ी फर्मों से पैसा ले चुके हैं, टास्क है इनके पास, इन्होंने उन लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े ऑलरेडी काम कर दिए हैं। ये एक सबसे बड़ा काम है। एक तरफ बताया जा रहा था भंडारण सबसे बड़ा गुनाह होता है, उसके ऊपर रेड डाल करके सरकार लोगों पे कहीं ना कहीं केस दर्ज किया करती थी और आज उस भंडारण को ये लीगल कर रहे हैं। और ये लीगल कैसे हो गया, पहले अनलीगल कैसे था? तो ये जो सरकार है कहीं ना कहीं टोटल कुछ लोगों की गोद में जा कर के बैठ गए
और आप देखोगे जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इनकी गोद में जा कर के बैठ गई है। तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात जो आ रही है सामने वो ये आ रही है कि कृषि मंत्री अपनी बात करते हैं, किसान अपनी बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि सरकार के आगे भी बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे ऐसा लगता है कि किसान भी मानने वालों में से नहीं है। तो ये जो भी प्रकरण है ये 2-4 दिन का प्रकरण नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं सरकार को समझ जाना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी पोल खुलेगी अगर ये कुछ लंबे समय तक किसान बैठ गए ना। तो सरकार ने जितना कुछ इस देश में गोलमाल किया है, चाहे वो किसी चीज़ के भी नाम पे किया हो, क्योंकि मैं किसी चीज़ को अभी यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, समय सब कुछ बुलवा देगा, क्योंकि बहुत बड़े घोटाले किए हैं सरकार ने। आज तक के इतिहास के मैं कहता हूँ किसी सरकार ने इतने बड़े घोटाले नहीं किए होंगे जितने बड़े घोटाले इस भारतीय जनता पार्टी ने किए, और वो सबके समक्ष आएंगे। हम लोग अपने मुंह से बोलेंगे तो ये लगेगा कि कांग्रेस बोल रही है या कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जो कुछ बोलेगी अब वो कहीं ना कहीं जनता बोलेगी, कहीं ना कहीं किसान बोलेगा और वो सरदार बोलेगा। और आपके सामने सारी बातें आ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कब तक छुपाएगी इस बात को। जी सर एक सवाल भी है यहाँ पे कि कृषि मंत्री जी बार बार आकर ये कह देते हैं कि किसान भाई ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम उन किसानों के बारे में भी सोचें जो किसान भाई समर्थन करने आ रहे हैं। तो जब सर समस्या ये है कि जब 40-45 दिनों से सारे दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान कौन है, जो समर्थन करने आ रहे हैं वो किस प्रकार के किसान हैं, तो मतलब इस दोनों किसानों में डिफरेंस किस तरीके का है? देखिए, जो हक की लड़ाई लड़े वो सच्चा होता है और जो कुछ चंद सिक्कों पे बिक जाए वो कहीं ना कहीं नकली होता है। ये तो बहुत सीधी सी बात है। जो सरकार की चाटुकारिता करता है, क्योंकि कई आंदोलन इसलिए किए जाते हैं जिससे अपनी जेब भरे, अपना काम चले, तो नेतागिरी चले। मेरे हिसाब से सरदार कौम जो ऐसी है जो नेतागिरी नहीं करना चाहती, और अगर कोई ऐसा कोई एक दो अगर इनमें आ भी गया सरदारों में तो उसको भी शर्म होगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पूरी जाति से, धर्म से उसको हटा दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरदार बड़े नॉलेज है पूरे विश्व में। इस वक्त सरदार फैला हुआ है और पूरे विश्व की नॉलेज रख करके चलता है, जो आज हमारे कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों के पास नहीं है। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया बेवकूफ़ बनाती है। मुझे ऐसा लगता है सोनू जी कि सरकार में बैठे हुए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये कहीं ना कहीं किसी नशे में चलते हैं। कोई नशा ऐसा करते हैं कि एक तरफ देखा गया है कि जहाँ किसान बैठे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था टूट रही है, वहाँ ये लोग मोरों को दाना खिला रहे हैं, ठीक है। वहाँ जो कृषि मंत्री हैं वो कुछ ऐसा लगता नहीं है आपको कि ये नशे में चूर रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देश की जनता पे कुछ भी हो रहा है, बस ठीक है, इतने लोग मर रहे हैं। आज पहले आप सुनते होंगे कि कुछ एक भी व्यक्ति इस देश में मरता था तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बवाल मचता था। आज रोज़ एक किसान मर रहा है और उसके बावजूद भी खड़े खड़े लोग वहीं ढेर होते चले जा रहे हैं। बारिश उनके ऊपर पड़ रही है, बेचारे कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं तो बड़ा स्तब्ध हूँ इस बात को कहते हुए। और कहाँ ऐसे योगी हैं, कहाँ ऐसे मोदी हैं जिनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग अपनी जनता के साथ कैसा दुष्व्यवहार कर रहे हैं। क्या राजा को अपनी जनता की बात नहीं सुननी चाहिए? मौत पे मौत होती चली जा रही है और ये अपना स्टार नाइट मनवा रहे हैं। हाँ, ये क्या है ये? ठीक है सर सवाल यहाँ पे ये है कि कृषि मंत्री जी का ये कहना और राजनाथ सिंह का जो है, रक्षा मंत्री जी का भी ये भी कहना कि जो बिल है उसको लागू हो जाने दीजिए। किसान भाइयों से कह रहे हैं कि बिल लागू हो जाने दीजिए, 1 से 1.5 साल या ज़्यादा 2 साल का आप समय दीजिए। इसको प्रैक्टिकली रूप से जब आप समझेंगे, कार्य करेंगे, तब ये समझ में आएगा किसानों को कि फ़ायदे के लिए है या फिर नुकसान के लिए है। आपको क्या लगता है, क्या किसान भाइयों को ये भी नहीं पता कि फ़ायदे के लिए? आई थिंक दे ऑल आर द वेरी स्मार्ट, या ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। जनता को इन्होंने बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लिया। एक तरफ भंडारण, बड़ा सीधा सीधा सा बात है, भंडारण जब गैर कानूनी होता था, आज उसे कानूनी आप कैसे बना रहे हैं? सीधी सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। जब भंडारण इतना बड़ा गैर कानूनी बात होती थी, आज उसको कानूनी बना रहे हैं। ये प्रभु, ये बहुत बड़े एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप समझिए, आप लोग पत्रकार हैं, आपको समझना चाहिए।
और ये जो एजेंडे पे जिन पे काम कर रहे हैं, अगर ये किसान नहीं बैठे होते, अगर ये सरदार नहीं बैठे, मैं तो धन्य कहता हूँ, मैं उन सरदारों को बहुत बहुत नमन करता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ। कहीं ना कहीं अगर ये सरदार नहीं अड़े होते तो ये जो देश का बुरा हाल हो रहा होता, ये लॉकडाउन लगा लगा करके इन लोगों को मार चुके होते। क्या बेवकूफ़ बना रखा है इन लोगों ने। मेरे हिसाब से ये लोग देश की जनता को ख़त्म करने के ऊपर चल रहे हैं, देश को बर्बाद करने के ऊपर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि जनता को इस वक्त अब समझ जाना चाहिए, क्योंकि जितने लाठी डंडे इन लोगों ने खाए हैं इस लॉकडाउन के दौरान भी, और उसके बाद भी ये जीतते चले आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सिस्टम करप्ट हो चुका है, क्योंकि टीवी चैनल से लेकर के आप सब देखोगे, निर्वाचन आयोग तक को मैं कहूँगा सब बिक चुका है। अच्छा, एक सर सवाल यहाँ पर ये है कि बार बार जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं। इस तमाम मुद्दों को देखते हुए जो है ठंड का समय है, बरसात भी हो रही थी, इस समय के बीच में जो है किसानों के आंसू पोंछने के बजाय जो है देखा यह जा रहा है कि उन पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, मौतें हो रही हैं, जो किसान भाई हैं शहीद होते जा रहे हैं। उस पर ट्वीट करने की बजाय, उनसे बातचीत करने की बजाय जो है अगर विदेश में कुछ घटना हो जाती है तो उसको लेकर के पूरे तैनात रहते हैं, लेकिन अपनी देश की जनता के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? हाँ, मैं तो यही कहूँगा, ये बे औलादों की सरकार है, और जिसकी औलाद होती है उसी को दर्द होता है, बे औलाद को क्या दर्द होगा। और तभी इनको किसी का दर्द समझ में नहीं आ रहा। बस सोनू जी, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार अपनी जगह और किसान अपनी जगह है, और जल्दी आपको देखने को मिलेगा ये सरकार दिवालिया घोषित हो जाएगी। मैंने कई टीवी चैनलों पे इस बात को कहा है, आपके भी चैनल पे मैं इस बात को कह रहा हूँ, बहुत जल्द दिखेगा कि ये सरकार दिवालिया घोषित हो गई। आप एक छोटा संदेश क्या देना चाहेंगे किसान भाइयों के प्रति, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? मैं किसान भाइयों को और ख़ास तौर सरदारों को कहूँगा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जब, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। आपकी जीत होगी, इस देश की जीत होगी, आप इस देश के सच्चे सैनिक हैं। नमो नारायण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।